व्यवहार भक्ति में लीन होकर के परमार्थ का विचार ही नहीं लाना, ये अज्ञान दिशा है, ये अज्ञान दिशा है। व्यवहार सम्मिक्त होने पर भी व्यवहार सम्मिक्त नहीं है। चाक्षुष व्यवहार सम्मिक्त तो है, अचाक्षुष व्यवहार सम्मिक्त नहीं है। और जो जीव यूं कहे कि हमारी कर्म की प्रगतियों छह चौसम से सम्मिक्त होता है, वो कर्म की प्रकृतियों का छह चौसम जो सम्मिक्त है, यदि वो जीव को हो गया मेरे मित्र, तो अंदर की श्रद्धा आपकी पकड़ना पड़ेगी क्या चल रही है। विधि की व्याख्या करो, निषेध की व्याख्या करो, और दोनों व्याख्या करते समय मुझे श्रोता पर लक्ष्य नहीं ले जाना। लक्ष्य तो ले जाना पड़ेगा, नहीं ठहरिए एक मिनट के लिए, क्योंकि ये सभा अज्ञानियों की नहीं है, ये सभा अज्ञानियों की है। ज्ञानी श्रमण श्रमणियां विद्वान और हमारे सब श्रोता, देवताओं की सभा, देवता तो वैसे ही अवधि ज्ञानी होते। छाबड़ा जी, ताराचंद जी, एक गहरा विषय है और इतना गहरा है, आप अनुभव करो सभा शांत क्यों है। कोई जादू टोने से शांत नहीं है। इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरे भीतर का कलमश जो है, जिसे हम कर्म कहते हैं, पुण्य सागर महाराज जी, मैं तो ये भी कहने को तैयार नहीं हूं अष्ट दुष्ट कर्म। जिस दिन आप मेरे भाव समझोगे ना, आप कहोगे महाराज जी ठीक कह रहे हो। मैं ये भी कहने को तैयार हूं चावड़ा जी, अष्ट दुष्ट कर्म। समझाता हूं, बैठो आप। अष्ट दुष्ट कर्म भी नहीं कहेंगे आप, नहीं। मैं अपनी आत्मा को दुष्टता के संस्कारों संस्कार नहीं करना चाहता हूं। कारमाण बरगना कोई दुष्ट नहीं है, वो तो वस्तु है, अचेतन वस्तु है, जड़ वस्तु है। एक के राग में दूसरे में द्वेष खड़ा करना, ये भी द्वेष के संस्कार हैं। हम एकदम भावुकता में बोल तो देते हैं। एक कैसा सिद्धांत बताऊं मैं आपको सबको, ऐसा सिद्धांत है, बोला बेटा कि यहां पर राकेश, एक बार क्या हुआ, भोले के गांव सिलवानी में घटना घट गई। उस घटना में युवाओं ने क्या किया, चक्का जाम कर दिया। जब चक्का जाम किया, उसमें तो शासन प्रशासन सब इनके साथ हो गया, क्योंकि उनको उस समय का माहौल ठंडा करना था। जो अपराधी था उसको जेल में डाल दिया, और जिन्होंने चक्का जाम किया था 15 दिन तक शासन उन्हीं के साथ रहा। तो ये लोग सोचते थे बोले मेरे साथ सब लोग हो गए हैं, शासन मेरे साथ है, राजनेता मेरे साथ हैं। जो जेल में था वो 15 दिन के बाद बाहर हो गया। 16वां दिन आया, जितने लड़कों ने चक्का जाम किया था सबकी फोटो उनके पास थे, उन सबके वारंट आ गए। बोले बिना शासन की अनुमति के इन्होंने चक्का जाम किया है, और सबके लिए जेल घोषित हो गई। अब ठहरिए, घटना क्या थी, किसी व्यक्ति ने कोई मुर्राज से कुछ बोल दिया, तो समाज को भक्ति से उद्रेक आ गया, और बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। पर सबके लिए घरों में कागज पहुंच गया, पुलिस खोजना प्रारंभ कर दिए। विषय पकड़ना बहुत गहरा है,
बच्चों ने अच्छा किया कि बुरा किया? चक्का जाम किया? अच्छा किया कि बुरा किया? उस समय तो सबको लग रहा था कि अच्छा किया, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कितनी लोगों की यात्रा में विघ्न हुआ है, कितने लोग परेशान हुए हैं। उस समय तो लोगों ने ठंडा रखा आपको, और इसके उपरांत उनको मेरे मित्र जेल घोषित हो गई। अब यहां रुक जाइए आप। जब हमने ये कथन किया, जब भगवान के चरणों में आए माता जी, और सीधे प्रभु के पास आकर के हमने कहा ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म देना है धूपम प्राप्ति स्वा। अभी तो हमारे पास, क्योंकि भगवान हमारे लिए महान है, इसलिए हमने कर्मों को दुष्ट कह दिया। ये निचली पंचायत है, निचली न्यायालय की बातें हैं। जब आप मुख्य में पहुंचे अनिल भैया, कहां? सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप। वहां बिठाया गया सम्मान के साथ। फीस ही बहुत लंबी होती है, ये तो आपको मालूम है। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वह निर्णय क्या हुआ? कर्म पुद्गल द्रव्य है, 7 तत्व में एक तत्व है, 85 इकाई में 80 इकाई है, 9 पदार्थ में एक पदार्थ है। आपने जो परमात्मा की भक्ति के अतिरेक में आकर के जो दुष्ट शब्द का प्रयोग किया था, उसमें आपके चित्त में द्वेष आया था। कर्म के प्रति द्वेष आए बिना तुमने दुष्ट बोला कैसे? ईमानदारी से बोलिए आप लोग। जब हम कहते ओम ह्रीम श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अष्ट दुष्ट कर्म देना है, दुष्ट, जैसे आपने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया तो जोश आया कि नहीं आया? दुष्ट कर्म। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, द्रव्य दृष्टि के पास जाओगे, अरहंत अवस्था में पहुंचने के पहले मित्र आपको दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, और दिगंबर मुनि बन करके एक तत्व के निर्णय प्रारंभ हो जाएंगे कि ज्ञानी आपने दुष्ट का जो प्रयोग किया था, उस दुष्ट के प्रयोग के काल में सौम्य सागर जो भाव दशा पर नहीं थी, भले चंदन के मूठे को चंदन में की लकड़ी में छोड़िए आप, चंदन की धूप को चंदन की लकड़ी की अग्नि में स्वाह कीजिए, तो चंदन तो उनका सजाती है ना। चंदन की लकड़ी में चंदन की धूप छोड़ेंगे तो वो तो नहीं जलना चाहिए ना, वो तो सजाती है। चाय सजाती हो, चाय बुझाती हो, अग्नि जहां होगी वहां स्वाह होगे। चाय सजाती हो, चाय बुझाती हो, कसाई की ज्वाला जहां होगी वहां स्वाह होंगे। चंदन सजाती है ना, तो सजाती में सजाती का तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मित्र आपको बोध होना चाहिए, यहां सजाती बिजाती काम में नहीं आते। यहां तो ये देखा जाता है कि कोई जैन लड़ पड़े, वो किसी को मार दे तो क्या पुलिस नहीं पकड़ेगी? छत्री को लड़ जाए तो पुलिस नहीं पकड़ेगी? ऐसे जहां कसाई अंश होगा मध्य में, वहां मित्र चंदन भी झुलसता है। ऐसी दुष्ट शब्द का प्रयोग करते समय जो कसाई अंश था, उसने तुमको बंधन में डाल दिया। फिर आपको अब कहना पड़ेगा, स्वामी ये जितने हमारे दिगंबर तपोधन विराजमान है, ये लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास रखिए, ये साधना करते हैं, कर्म को भी दुष्ट नहीं कहते, क्योंकि उनको मालूम है ये राजनीति बहुत कठोर है। इतनी कुछ लोग पंडित जी बचर के रहना, संभल के रहना। जैसे आपका बेटा, वो आप विद्वान, आपसे अलग होना चाहता है,
पर वो ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहूं, क्योंकि जीवन भर कलंक लग जाएगा कि पिता से लड़के अलग हुए हो। ऐसा वातावरण परिवर्तन करूं, ऐसा वातावरण निर्मित करूं कि पिताजी स्वयं कहने लग जाएं, बेटा तुम अलग हो जाओ। बोलो पंडित सत्य है कि नहीं? अरे मुझे दुनिया की बातें मालूम है, आप विश्वास रखो। यदि कोई साधु संघ से बाहर जाना चाहता है तो उसके 2-3 बहाने रहते हैं। मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे अध्ययन करना है, अथवा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा माहौल करेगा, ऐसा माहौल करेगा, तुम अपने आप कह दोगे भैया तुम बिहार कर लो। अब विषय यहां पकड़ना, अपने आप जीव कहेगा बिहार यहां से कर लो भैया आप। वही पंडित जी आप बोलो मत बोलो, ज्येष्ठ भाई भी होंगे, छोटे भाई यहां बैठे होंगे, बहुत सारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं। ईमानदारी यदि वेदी के सामने सत्य बोलना सीखी हो तो अपने मन की बात बता सकती हो क्या? जब सासू से अलग होने के भाव होते हैं तो बहू का पूरा कार्यक्रम बदल जाता है। वो कैसे बदलता पंडित जी, कैसे बदलता पंडित जी, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। जो पहले पैर छूती थी, पैर छूती थी, जहां मिल जाए मां वहां पैर छू दबाते दबा के पैर पड़ती थी। आज देखती निकलती कहां से बुढ़िया, वहां पानी फेंक देती है कि गिर के टपक के गिर जाए। आगे समझ में? जो पहले पिता को दूध का गिलास पकड़ाता था वो आज बेटा धीरे से देखता कि पिता पानी पीने आ रहे हैं, वो पानी में मिट्टी डाल के चला गया। पंडित जी इधर देखो, इनने कमलांकुर ने इतने सभी विद्वान बुलाए हैं, ये पूजा भक्ति भूषण ने, लेकिन यदि बुलवाना चाहते तो कहेंगे पंडित जी अशोक बोले। जब उनको मन करता है कि चुप हो जाएं तो मैं सब देखता रहता हूं कहां क्या आंखें चल रही हैं, तो आदमी चेहरा बनाता है। फिर अनुभव किया पंडित जी, आदमी चेहरा बनाता है। इच्छा त्रियंच की समझ में आती है, आप तो मनुष्य हो, पर की इच्छा को त्रियंच पढ़ना जानता, तुम तो मनुष्य हो। पूछो ये छोटे में गिल्ली डंडा खेले कि नहीं खेले? महाराज जी खेले हो ना, हर व्यक्ति खेलता है। लेकिन गिल्ली डंडा खेलते वो सामने कुत्ता घूम रहा है, वो घूमता रहे, कुछ नहीं करेगा, उसे डर ही नहीं लगता है। और यही भाव बना के ऐसे खड़े हो जाए डंडा लेकर के, वो धीरे कितना खसक जाता, बोले देखो अभी हमारे मारने के लिए खड़े हुए हैं। श्वान को इंसान का भाव समझ में आता है, इंसानों को इंसान का भाव पढ़ने में क्यों नहीं आता है? अब तो लगता है कि टेकनपुर में, सोनागिरी के पास टेकनपुर में बहुत आर्मी की बहुत बड़ी सेना के अखाड़ा है वहां पर मित्र, और पंडित जी वहां कुत्ते कुत्ते घूमते रहते, बड़े बड़े बाबूजी उसको सेवा करते मिलते हैं। जिस बात को इंसान नहीं पकड़ पाता है तो श्वान को लेके जाते हैं। ओह ज्ञानी, न्याय न्याय न्याय। जब व्यक्ति को अलग होना होता है उसके भाव अलग हो जाते हैं। विश्वास मानिए इस बात को आप कहीं छुपा नहीं पाएंगे, वो छुपा भी लोगे तो आपके छुपाने से होता क्या, जब मैं मानू ना। पारस यदि आंख में फूली है बेटा, कितनी काला चश्मा तुम लगा लो, मुझे पता नहीं चले, इनको पता नहीं चले, छाबड़ा को पता नहीं चले, प्रदीप भैया को पता नहीं चले, लेकिन सत्य बोलना बेटा तुझे पता है कि नहीं? अपनी आंख की फुली को ढकने के लिए मोटा काला चश्मा लगा करके दूसरे की आंखों छिपा सकते हो, पर अहो छिपाने वाले तुम अपने से छिपा पा रहे हो क्या? स्वयं के भीतर की गलती किसको पता नहीं, हाथ ऊपर करना। ओ मुमुक्षु ज्ञानियों, अपने भीतर की कमी किसको मालूम नहीं है, जरा हाथ ऊपर करना। फिर पुणे सुन के करना, दीमापुर
मैं क्या पूछ रहा हूं? अपने भीतर की गलतियां आपको मालूम नहीं है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, वो कौन सा महापुरुष है जिसे अपनी भीतरी गलती पता ना हो, हाथ ऊपर कर दे। देख लो, वो नीचे हो गया। कितने लोग ऐसे जिन्हें अपनी गलती मालूम है? हाथ ऊपर करो। ओह, ज्ञानियों, अब कौन से प्रभु के पास जाने के लिए तुम परेशान करने जा रहे हो? भगवान बताओ मेरी क्या होगा? मेरे मित्र तुम ही देख लो, तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे हो? इसलिए दुनिया के सामने मालूम, वे दो भैया यहां घूमते रहते हैं, जब मुझे लेने जाते ना वहां पर, वो मुखोटा लगाए तो बढ़िया मोटा चेहरा, यही घूम रहा होगा कहीं भाई मित्र, वो इतना मोटा चेहरा लगा के आता भाई एक। ओह, दुनिया देखती है गोमटेस में चारुकीर्ति भट्टारा जी को ये सब क्रिया बड़ी पसंद है। मालूम भैया आपको? आप तो थे उसमें 2006 में। इतना बड़ा जुलूस निकलता है 2-3 किलोमीटर में, तो ऐसे लोग घूमते मिलते हैं। ओहो ज्ञानियों, अनिल भैया कितनी मुखोटा लगा के आ जाओ, सुंदर कपड़ों का मुखोटा लगा के आ जाओ, क्रीम पाउडर का मुखोटा लगा के आ जाओ, कितनी चेहरे सजा के आ जाओ, पर मित्र भीतर की भावना का ज्ञान किसको पता नहीं है। चेहरे के होने से तुम्हारी गति नहीं बदलेगी, भावों के होने से गति बदलेगी। इसके लिए ताली बजा रहे हैं आप लोग। भावों के होने के लिए गति बदलेगी, भावों के होने के लिए गति बदलेगी। दुष्ट कर्म देना है, भूल लीजिए ना, विषय पर टिके रहना। जो आप यूं कह रहे दुष्ट कर्म, दुष्ट बोल रहे हो,